Hi guys, my name is Manya. I am a CBSE 11th grader and welcome to a night study vlog. सो या गाइस, मैं स्कूल से आके ट्यूशन चली गई थी और ट्यूशन से आके मैंने हाफ़ एन आवर का ब्रेक लिया था। हाफ़ एन आवर का ब्रेक लेने के बाद मैं 8 o'clock तक पढ़ने बैठ गई थी। तो जैसे कि बोलते हैं कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, तो मैंने भी इकोनॉमिक्स से शुरू किया। इकोनॉमिक्स की मैंने नोटबुक ही बनाई, जैसे हमें होमवर्क मिला था कि MCQs, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट क्वेश्चन और फिलअप्स नोटबुक पे लिखते लाने थे। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर तो स्कूल में काफ़ी अच्छे से समझाया मैम ने और मेरे को काफ़ी अच्छे से क्लियर भी हो गया है। तो आंसर्स तो आ ही गए थे क्योंकि पहला चैप्टर तो इतना कोई टफ है नहीं। तो मैंने जो भी आंसर थे वो टैली कर लिए थे आंसर की के साथ, और कई क्वेश्चंस भी थे जो नहीं आ रहे थे, मतलब कि जिनके थोड़े ऑप्शंस हटके थे और जिनके थोड़े आंसर अजीब से थे। तो वो आंसर्स भी मैंने आंसर की से एक बार मैच कर लिए थे कि ऐसा ना हो कि मैं कॉपी पे लिख दूँ और फिर कॉपी गंदी हो जाती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैंने अच्छे से सारे आंसर्स पहले खुद किए, फिर उसके बाद आंसर की से मैच करे और फिर लिख लिए थे। एंड या दैट्स इट। इकोनॉमिक्स का तो मैंने यही किया था, फ़िलहाल मैंने यही किया है। आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो जैसे कि अगले दिन स्कूल था, तो मैंने अपनी सब नोटबुक्स कंप्लीट करनी थी, सारा होमवर्क कंप्लीट करना था। और जैसे हमारे स्कूल में अकाउंट्स का भी चैप्टर ख़त्म हो गया है, अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो उसका मैम ने क्वेश्चन दिया था खुद करने के लिए, और अकाउंटिंग इक्वेशंस बुक के क्वेश्चन तो आसान है, और जो मैम ने क्वेश्चन दिया था उसकी 10 एंट्रीज़ थी। 10 एंट्रीज़ के बाद मतलब थोड़ा क्वेश्चन तो टफ था। देखो, टफ तो था, ये नहीं बोलूँगी कि क्वेश्चन बहुत आसान था, पर इतना भी टफ नहीं था कि नहीं हो। तो मैंने सारे आंसर पीछे से भी मतलब जो जितने क्वेश्चन किए थे मैंने उनसे भी एंट्रीज़ मैच करी कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक बार नोटबुक में कटिंग्स हो जाए बहुत ज़्यादा तो फिर वो नोटबुक गंदी हो जाती है और पढ़ने का मन नहीं करता उस नोटबुक से। तो मैंने सारे क्वेश्चन पहले खुद किए, और उसके बाद खुद किए मतलब कि खुद ही करना था, और मतलब कि जो नहीं आ रहा था मैंने वो एंट्रीज़ भी पीछे से टैली कर ली थी कि सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और कैलकुलेशन तो पेज के पीछे ही होती है। हाँ, कैलकुलेशन अभी पेज के पीछे हो रही है, बाद में कैलकुलेटर भी आएगा, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो गई थी इस टाइम तक, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ के आई थी और ट्यूशन में भी मैंने यही चैप्टर किया था। एंड या उसके बाद ये क्वेश्चन करते करते फिर मेरा मैंने कहा ना कि कैलकुलेटर आएगा, तो कैलकुलेटर आया। मैंने कैलकुलेटर से ही की सारी कैलकुलेशंस, क्योंकि इतनी कैलकुलेशंस कौन करेगा बैठ के। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता है कि कैसी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ही है, पर फिर भी वो कैलकुलेशन बड़ी चली जाती हैं। तो हाँ, और ये क्वेश्चन था भी अजीब सा, मैंने जैसे कहा कि थोड़ा टफ था, तो मैंने गूगल करा ये क्वेश्चन कि शायद गूगल पे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ी मेरे को हेल्प हो जाएगी करने में क्वेश्चन। पर जैसे कि ये क्वेश्चन मैम ने खुद करने के लिए दिया था और खुद से दिया था, तो ये क्वेश्चन गूगल पे नहीं था और मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। तो और इतनी देर में मेरी बहन मेरे लिए डिनर ले आई थी। तो डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट ली, मैंने ब्रेक लिया एक अच्छे से, कि अब क्योंकि वही क्वेश्चन कंटिन्यू करना था, तो मुझे ये नहीं था कि मैं इरिटेट हो जाऊं और ना पढ़ पाऊं। तो 10:40 तक मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी और मैंने वही क्वेश्चन कंटिन्यू करा था। ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा ना कि ये टफ़ था, बड़ा था, कितनी बार बोलूँगी एक ही बात को। तो मैंने किया, एंड सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने खुद से करा और सारा आंसर सही आया था, क्योंकि लास्ट में मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई थी। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं थी मेरे लिए कि मैंने ये सारा क्वेश्चन खुद किया, बिना किसी हेल्प लिए, बिना गूगल की हेल्प लिए। और कैलकुलेटर तो कौन देखता है, उसे हम इग्नोर करेंगे। लेट्स जस्ट इमेजिन कि कैलकुलेटर कभी आया ही नहीं बीच में ठीक है। तो या दैट्स इट।
तो ये था वो क्वेश्चन जो मैं इतनी देर से कर रही थी। इतना लंबा क्वेश्चन था और मैंने सब खुद किया। पूरा आंसर सही आया और मेरी बैलेंस शीट भी सही आ गई थी। उसके बाद जैसे ही मतलब जितने उससे मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की नोटबुक बंद करी थी कि अब बस अब नहीं लिखूँगी, अब बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गई थी लिखते लिखते। और मैंने सिर्फ MCQs और वही लिखा था, फिलअप्स लिखे थे, बाकी कुछ नहीं किया था। तो जब मैंने वो रफ नोटबुक खोली जिसमें मैंने अकाउंट्स का क्वेश्चन लिखा था, उसमें ऊपर मुझे देखा कि इकोनॉमिक्स वाले मैम ने भी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाए हैं और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जाने, क्योंकि कोई पता नहीं कब नोटबुक चेक हो जाए और वही डांट किसको खानी है। तो फिर अब मेरे पास इतना दिमाग क्या, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं सारा खुद करूं। तो गूगल टू द रेस्क्यू, मैंने फिर गूगल किए क्वेश्चन सारे और गूगल से ही आंसर लिखे। और मैं इतना थक गई थी कि मैंने लिटरली वो 6-7 क्वेश्चन थे, उनमें से भी मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करे थे और सोचा था कि बाकी सुबह उठ के कर लूँगी। एंड या गाइस, मैंने सुबह उठ के वो क्वेश्चन करे थे। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, ना इकोनॉमिक्स की नोटबुक चेक हुई अगले दिन और ना ही अकाउंट्स की नोटबुक चेक हुई। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे कि क्या बताऊँ, पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने काम कंप्लीट कर लिया ना। और ये था इकोनॉमिक्स के जो भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे थे, सिर्फ 3 क्वेश्चंस करे थे और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने खुद को फोर्स करा कि नहीं, अभी इंग्लिश का होमवर्क भी बचता है। तो मैंने फिर इंग्लिश का होमवर्क किया। इंग्लिश का हमें फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट बोला था मैम ने कि वो चैप्टर लर्न करके आना। तो मैं बैठ गई थी वो चैप्टर लर्न करने, पर मैं बताऊं उस चैप्टर का भी टेस्ट नहीं हुआ था। And yeah guys, that's it for this video. If you like this video, please click on that like button and consider subscribing. Bye bye.